हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी लोग इसके फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं किस प्रकार आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल टेक्नो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर स्पेशल कोर्स इसका अवेलेबल है। तो यहाँ पर कोर्स चल रहा है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स कंटेंट में अभी हमारे जो है लगभग 4 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे चैप्टर का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा एंड डेली बेसिस पर यहाँ पर क्लासेस जो है अपलोड की जा रही है। अब हम लोग यहाँ पर आप लोगों को एमपीपीजीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। वेबसाइट में आने के बाद में करियर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोनों पोस्ट का, चाहे आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो या प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पर हम लोग प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी स्टूडेंट्स के लिए देखने वाले हैं। सेम प्रोसेस है दोनों के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेना है, 1153 एडवर्टाइजमेंट नंबर है आईटी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप लोग देखोगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट रूल बुक मिल जाता है एंड काफी सारे नोटिस मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करोगे एक न्यू टैब ओपन होगा एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप लोगों को यूजर आईडी, पासवर्ड बनाना है, वो सारी चीजें दी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूं, आप लोगों ने देख ली होगी एंड सारी चीजें आपको क्लियर होंगी लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। एंड यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। अब यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है टू रजिस्टर पर। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, जैसे कि ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट सिलेक्ट करना है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सोच समझ के पोस्ट को सिलेक्ट करना है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल यहाँ पर है, जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रिकल यहाँ पर है। तो प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, जो आईटी स्टूडेंट्स हैं वो प्लांट असिस्टेंट में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो फिटर या फिर मैकेनिकल ट्रेड वाले हैं वो प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल चूज करेंगे, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल चूज करेंगे जो इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले हैं। तो यहाँ पर मैं मैकेनिकल चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों का पोस्ट कोड आ जाएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट से कि मैं सही पोस्ट कोड मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ या फिर नहीं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की जगह जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल ना अप्लाई कर दें आईटी स्टूडेंट्स वाले। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। गाइस, मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स को फिल कर लिया है, लाइक पोस्ट नेम एंड यहाँ पर अपना कैंडिडेट्स नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, आप चाहो तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ईमेल आईडी एंड कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद में आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे आपसे कैप्चा फिल करने को बोलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कैप्चा फिल कर लेते हैं एंड आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर मैंने कैप्चा को फिल कर लिया है, देन मैंने यहाँ पर सबमिट किया है। काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पर हम दोनों को वैलिडेट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर के ओटीपी को वैलिडेट करते हैं। तो जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आया है उसको यहाँ पर आप लोगों को फिल करना होगा। तो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है, देन मैं इसको वैलिडेट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओटीपी ऑफ मोबाइल नंबर हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुल। तो यहाँ पर वैलिडेट हो चुका है। अभी ईमेल आईडी के ओटीपी को मैं यहाँ पर वैलिडेट करता हूँ। तो ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया है मैं उसको यहाँ पर वैलिडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी के ओटीपी को डालता हूँ, देन उसको वैलिडेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी के ओटीपी को डाल लिया है। अभी मैं इसको वैलिडेट करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ओटीपी ऑफ ईमेल आईडी हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली। दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुके हैं। अभी आगे के प्रोसेस को करते हैं। डिक्लेरेशन पर आप लोगों को क्लिक करना है, आई एग्री। देन यहाँ पर कैप्चा को अगेन आप लोगों को फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पर कैप्चा को फिल कर लेता हूँ, देन आगे के प्रोसेस को करता हूँ। मैंने कैप्चा को फिल कर लिया एंड यहाँ पर री वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। अब आपको वेरीफाई करना है कि आप लोगों ने जो फिल किया है वो करेक्ट है। मैं मोबाइल नंबर चेक कर लेता हूँ, करेक्ट है, चेक बॉक्स करता हूँ, देन ईमेल आईडी, देन आगे पोस्ट, सारी चीजों को मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ। अब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों से आई एग्री पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर अलर्ट दिया गया है, द इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यदि आप लोग एक बार सबमिट कर देते हो इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो मैंने चेक कर लिया है, सारी चीजें ओके हैं। मैंने यहाँ पर जो है इसको सबमिट कर दिया है एंड यहाँ पर देख सकते हो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा एंड आप लोगों
आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपके ईमेल आईडी एंड एसएमएस के थ्रू भेज दिया गया है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को चेक कर लेता हूँ। देन वहाँ पर मेरा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ चुका है। अभी मुझे लॉगिन करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। बाकी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मैसेज के थ्रू भी भेज दिया गया है, या यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना एप्लीकेशन नंबर, या फिर आप लोग डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, या फिर लॉग आउट हो जाता है तो अगेन आप लोग अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी आ चुका है, पोस्ट आ चुका है, पोस्ट कोड आ चुका है। यहाँ पर मुझे बाकी की डिटेल को फिल करना पड़ेगा, लाइक जेंडर मेल यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1995। देन यहाँ पर आप देख सकते हो जो एज है वह 28 ईयर 4 मंथ 17 डेज एंड यहाँ पर नेशनलिटी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर यदि आप लोग मध्य प्रदेश के निवासी हो तो यस सिलेक्ट करना है, यदि अदर स्टेट से फॉर्म को फिल कर रहे हो तो नो सिलेक्ट करना है। यदि आप लोग यस सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों के पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं, मैं यहाँ पर यस सिलेक्ट कर लेता हूं। एंड यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों को विक्रम अवार्ड से कभी सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोगों को अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यदि आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी हो तो यस सिलेक्ट करना है, बाकी नो सिलेक्ट करना है। एक्स सर्विसमैन हो तो यस नो, डिपार्टमेंटल हो तो यस नो। एंड यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स की बारी आती है, तो यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर अदर चीजों के बारे में हम लोगों को फिल करना है। तो मैं यहाँ पर आगे की डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में मैंने फिल कर लिया है फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड क्या आप मैरिड हो या अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आप लोगों से पूछा है क्या महिलाओं के अपराध के रूप में यदि आप लोगों ने छेड़खानी करी है या कुछ भी चीजें हैं, क्या दोषीपूर्ण आपको ठहराया गया है। तो भाई मैं तो बिल्कुल सीधा लड़का हूं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, तो नो पर सिलेक्ट कर लेता हूं, आप अपना देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट सिटी को चूज करना है कि आप लोग कहां पर अपने एग्जाम सेंटर को रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जबलपुर को सिलेक्ट कर लेता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। देन भोपाल को सिलेक्ट कर लेता हूं। देन मैं यहाँ पर जो है ग्वालियर को सिलेक्ट कर लेता हूं। देन आगे आप उज्जैन को सिलेक्ट कर लेता हूं, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बता रहा हूं, मैं सागर को कर लेता हूं। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर फिल कर ली हैं। अब गाइस यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बैंक अकाउंट डिटेल्स को फिल करने का। ये उसी सिचुएशन में आएगा जब आप लोग मध्य प्रदेश के निवासी हो और कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश डोमिसाइल सिलेक्ट किया हूं और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी को सिलेक्ट किया हूं, तो मुझे यात्रा भत्ता मिलेगा। यदि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूं, उस सिचुएशन में वो ऑप्शन यहां से गायब हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। आगे के ऑप्शन को यहां पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। यहां पर आप लोग देखोगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आप लोगों को देना है, जैसे कि मैंने जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, सागर, आप जो भी सिटी एग्जाम सिटी लेना चाहते हो उसको प्रेफरेंस देना है। जैसे कि सबसे पास आपको जबलपुर पड़ता है या सुविधा जबलपुर है तो उसको फर्स्ट नंबर पर, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस प्रकार आप लोगों को 6 सेंटर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहां पर आप लोगों से पूछा है क्या आप लोग गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हो, तो यदि करते हो तो यस, नहीं करते तो नो। यहां पर भी अगेन पूछा है कि आप लोग किसी कॉर्पोरेट में या फिर कहीं पर जॉब करते हो तो यस, बाकी नो। यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहां पर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली लिखा आएगा। देन यहां पर आप लोगों को एड्रेस को फिल करना होगा। अब यहां पर एड्रेस हम लोग फिल कर लेते हैं। यहां पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों को यहां पर हम लोग फिल कर लेते हैं। यहां पर मैं अपने एड्रेस को फिल कर लेता हूं। गाइस मैंने यहां पर एड्रेस को फिल कर लिया है। यदि आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यस पर क्लिक कर लेना है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट कॉलम आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स एवं आप चाहो तो 12th की डिटेल्स डालना चाहो तो डाल सकते हो, बाकी मैंडेटरी नहीं है। एंड आईटीआई की डिटेल्स आप लोगों को फिल करना है। 10th डिटेल्स में आपको बोर्ड नेम डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, अपने स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नेम डालना है। आपने परसेंटेज के थ्रू है या सीजीपीए है वो सिलेक्ट करना है। परसेंटेज के थ्रू है तो आप लोगों को मार्क्स यहां पर फिल करना होगा, कितने में से कितने मार्क्स आए, कितना प्रतिशत है, ऑटोमेटिक ले लेगा। इसी प्रकार आईटीआई की डिटेल्स की बात करें, आईटीआई एंड यहां पर इंस्टीट्यूट नेम में आपने
आपने जिस आईटीआई से आईटीआई किया है उसका नेम यहाँ पर डालना है। सब्जेक्ट में आप लोगों को अपनी ट्रेड को चूज कर लेना है, लाइक मैंने यहाँ पर फिटर को चूज किया है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग में आपका डिक्लेरेशन रिजल्ट डेट लिखा होगा आपकी मार्कशीट पर, उसको आप लोगों को फिल कर देना है, या फिर ये मंथ इधर उधर भी होगा तो चलेगा, नहीं लिखा है तो आपको ईयर ऑफ पासिंग में डाल देना है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी परसेंटेज एंड सीजीपीए में आप लोगों को सिलेक्ट करना है किससे किया है, एंड परसेंटेज सिलेक्ट करोगे तो आपने कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स लेकर आए हो वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर सेव हो चुका है। उसके बाद में आप लोगों को लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम आप लोगों को साइज का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लोगों को साइज दिया हुआ है कि आप लोग जब अपलोड करोगे यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो उसका साइज जो है वह 50 KB टू 100 KB तक होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखोगे, इजीली यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आप लोगों ने 12th की डिटेल्स को फिल किया है उस सिचुएशन में 12th क्लास के सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपडेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर यदि आप लोग आईटीआई फिल किए हैं तो यहाँ पर आईटीआई तो आपने फिल किया ही होगा, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप लोग आईटीआई का या तो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर सकते हो, या मार्कशीट है वो भी जो है आप लोगों का सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों को नहीं आएगी। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर लास्ट पेमेंट गाइस आप लोगों का आ जाता है पेमेंट करने का, तो यहाँ पर सिंपली ऑनलाइन पर आप लोग क्लिक करोगे, ऑनलाइन मेथड के माध्यम से इजीली आप लोग जो है पेमेंट कर पाओगे। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए फॉर्म को फिल किया है कंप्लीट आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पर पेमेंट वगैरह नहीं करने वाला हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड इजीली हो जाएंगे यदि आप लोग साइज का विशेष ध्यान रखोगे। सो आई होप ऑल चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फॉर्म फिलअप में नहीं आएगा। फिर भी आपको लगता है कि कोई भी इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। सो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते टाइम हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।